हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज बात करेंगे जो हमारा फार्मा सेल्स प्रोफेशन है, मीन्स मार्केटिंग का जो प्रोफेशन है, इसमें जो लोग आना चाहते हैं, इंग्लिश कितनी नीड होती है। फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश की बात करें या मैं बात करूँगा पहले टैलेंट की। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है ना, तो कभी भी कोई लैंग्वेज उसका बैरियर नहीं बन सकता है। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है ना, तो कभी भी वो किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। कोई भी स्किल हो आपके अंदर, चाहे इस प्रोफेशन में आने के लिए बात हो या किसी और जॉब में कहीं भी जाने के लिए है, अगर आपके पास टैलेंट है और उसको आप निकालेंगे तो डेफिनेटली वो निकल के आएगा। बस होता है उस टैलेंट को पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा आप उसको पॉलिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो निखरेगा, उतना ज़्यादा वो चमकेगा। ठीक है, तो जहाँ तक बात है एमआर या फार्मा सेल्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके अंदर सेलिंग स्किल्स हैं, ठीक है, अगर लोगों को कन्विंस करने की पावर है, कन्विंसिंग पावर आपके पास है, ठीक है, मतलब लोगों को मैनेज करने का तरीका आपको आता है, लोगों में घुलने मिलने का तरीका आपको आता है, मतलब लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर है, तो कभी भी आपको भाषा आपकी रोक नहीं पाएगी। भाषा कभी बैरियर नहीं बनेगा। ठीक है, इंग्लिश देखिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इस प्रोफेशन के अंदर। इंग्लिश इतना आपको आना चाहिए कि आप चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि जब सारा कम्युनिकेशन A to Z जो भी होगा कंपनी के द्वारा, वो टोटल इंग्लिश में होगा। मेडिसिन इंग्लिश में होती हैं, पढ़ाई लिखाई जितना भी सब कुछ पढ़ाया लिखा है, ट्रेनिंग A to Z सब इंग्लिश में होगा। मीन्स आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश समझना आना चाहिए। इंग्लिश में कोई दूसरा बंदा कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी बातों को आप समझ सके। आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डॉक्टर आपसे कोई चीज़ कम्युनिकेट करेगा तो वो इंग्लिश में करेगा। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही करे, वो लोकल लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करता है। कोई ऐसी मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो बहुत बड़ा डॉक्टर होगा वही इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करेगा। अदरवाइज डॉक्टर भी जहाँ का जो डॉक्टर है, बिहार का डॉक्टर है थोड़ा बिहारी में बोलेगा, बंगाल का डॉक्टर है बंगाली में बोलेगा, ठीक है, यूपी का डॉक्टर है तो हिंदी में बोलेगा। रीजनल जो भी लैंग्वेज है तो डॉक्टर भी उसी लैंग्वेज को ही चूज करता है। तो ऐसा नहीं हमें सारे डॉक्टर इंग्लिश ही बोलते। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बट उनको भी इंग्लिश नहीं आता। तो इंग्लिश कोई ऐसा बैरियर नहीं है। बात करें इस प्रोफेशन के अंदर जो भी आपका ट्रेनिंग होता है, पढ़ाई लिखाई मीन्स जो भी मटेरियल आता है टोटल इंग्लिश में रहता है। इसलिए इंग्लिश आपको पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। अगर इंग्लिश आपको पढ़ना अच्छे से नहीं आता है तो आपको इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और आप ना बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो मिल जाएगी। थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आपको आता है तो जॉब मिल जाएगी, किसी छोटी कंपनी में मिल जाएगी। आप ज्वाइन करने के बाद जो है अच्छा वर्क करेंगे तो आपका काम चलता रहेगा, पैसा भी कमा लेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ करने के लिए इंग्लिश तो मस्ट है। अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बट यह है कि आपको इंग्लिश पढ़नी अच्छे से आना चाहिए। इंग्लिश के जो वर्ड है उनका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से अगर कर पा रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली इस प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल हिट एंड फिट हैं। ठीक है, इस प्रोफेशन में आइए, ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद अपने आप को ग्रो करिए। ठीक है, अपने इंग्लिश नॉलेज को इम्प्रूव करिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे चीज़ों की नीड होती है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर अपने आप को आप टाइम के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश को अपडेट करिए। अब मुझे ही देखिए, इतने बहुत सारे भी वीडियो बना चुका हूँ, मेरी कौन सी बहुत इंग्लिश अच्छी है रियली मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। इतना इंग्लिश आता है मुझको कि हाँ, मेरा काम कोई रुकता नहीं है। मेरे लैंग्वेज की वजह से कभी मेरे काम में आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इतनी मीटिंग्स में अटेंड करता हूँ, डॉक्टर से मिलता हूँ, सभी जगह कम्युनिकेट करता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपके नॉलेज को लेके, बट अगर आपके पास इंग्लिश स्किल्स हैं तो आप सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इतना हेजिटेट मत होइए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो अपना थोड़ा सा रीडिंग बढ़ाइए, थोड़ा पढ़िए, सीखिए। ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर ही आप जो है अगर एक माहौल अपने आसपास आप बना लेते हैं, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर ही इंग्लिश को आप सीख सकते हैं। जितना इस फील्ड में रिक्वायरमेंट, आप जीरो पे हैं तो भी, अगर जीरो इंग्लिश आती है तो 1 महीने के अंदर इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप